हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो ये हमारे चैप्टर 1 क्लास 10 एसएसटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, जिसका आज हम लोग 4th वीडियो देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicator, such as ones we use to compare Kerala and Haryana, are among them. Over the past decades or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on educational level of people. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कह रहा है कि आपको जो है सिर्फ पैसा नहीं, अदर थिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे एक कंट्री जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, वो एक डेवलप कंट्री है एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्री जहाँ की हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है या दूसरी कंट्री से कम है। एजुकेशन सिस्टम अगर किसी कंट्री का अच्छा है तो वो कंट्री डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू दोज जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा सा ख़राब है या दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कम है। तो हेल्थ डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने 2 रिपोर्ट्स की बात की। पहला जो वर्ल्ड बैंक देता है, जिसमें जो है एवरेज इनकम डिटरमाइन करता है कि एक कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, और दूसरा यूएनडीपी जिसमें इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी इक्वली प्रायोरिटी दी जाती है। अब एक है कॉन्सेप्ट आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई को मेज़र करने का तरीका क्या है? आपका वेट बाय आपकी हाइट का होल स्क्वायर। आई रिपीट, आपका वेट केजी में बाय आपकी हाइट का होल स्क्वायर। तो बीएमआई आपको बताता है कि आप हाइट के हिसाब से आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, और एक एवरेज से अगर आप ऊपर हैं तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आप एक एवरेज पे हैं तो आप जो हैं ठीक हैं, और अगर आप बिलो एवरेज हैं तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपका जो बीएमआई इंडेक्स 18.5 से लेके 25 के बीच में है, मीन्स आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है। अबव 25 है एवरेज तो आप ओवरवेट हैं, और अंडर 25 है देन यू आर अंडर 18.5 है देन यू आर अंडर वेट। सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2023। हम लोग जो है यूएनडीपी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज़ को। उसमें जो है श्रीलंका आप देख रहे हैं, ये डाटा 2023 का है। अभी करंट डाटा भी आया होगा, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इस डाटा के हिसाब से जो है श्रीलंका वो 89th रैंक पे है, इंडिया आपकी 130 रैंक पे है। ग्रॉस नेशनल इनकम आपका जो है दिया हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान कितने साल जिएगा, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और वो लोग जो 25 या 25 साल से अधिक के हैं वो लोग स्कूल गए हैं। तो इन सब को मिला के हम देख रहे हैं कि श्रीलंका 89 पे है, इंडिया 130, म्यांमार 150, पाकिस्तान 168, नेपाल 145 एंड बांग्लादेश 130। ये हमारा कंपैरिजन है हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ और हमारे नेबरिंग आइलैंड के साथ। एचडीआई में जो है 193 कंट्रीज़ होती हैं,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ के टाइम पे एवरेज निकाल के कैलकुलेट कर दी जाती है। लास्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, सब जगह आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जनरल यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे ताकि वो हमारे लिए भी रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो। एक एग्जांपल है आपका ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो साइंस में क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाटर जो है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो लोगों को लग रहा है कि हम इसे यूज़ करते जाएंगे, ये फिर वाटर साइकिल के फॉर्म में आके दोबारा से ये क्रिएट हो जाएगा। तो नो डाउट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाटर जितनी तेज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ये खुद को रिन्यू नहीं करता है, और लोगों ने जो है वाटर को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और अब जो हमारी स्थिति है ग्राउंड वाटर में, जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं कि मतलब कितने नीचे जो है वो पानी बच गया है। क्वेश्चन है कि ग्राउंड वाटर को क्यों ओवर यूज़ किया जा रहा है और क्या हम डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉशन का मतलब होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट है, अगर लिमिट ख़त्म होगी तो आपको जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखना होगा। आपको बहुत भूख लगी है, आपने 5 रोटी खा ली, अगर आप 5 से 8 रोटी खाओगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखना होगा। वैसे ही नेशन में जो है अगर जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं हम उसको ख़त्म कर देंगे अगर हम लोग, तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखना होगा। एग्जाम्पल आपका क्रूड ऑयल, पेट्रोल हम यूज़ करते जा रहे हैं और क्योंकि अब उनकी क्वांटिटी कम होते जा रही है तो अब जो है प्राइसेस पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत उस इंसान को है जिसके पास पैसे कम हैं, यानी कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं अंधाधुंध तो हम लोग क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और हम अपनी नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial at all time. As member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका आइडिया डेवलप किया साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, और हम हर डिबेट में हम लोग बस इतना ही पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है और डेवलपमेंट कैसे होगा, और स्टिल आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिबेट जो है वो चल रहा है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।